हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि परमेश्वर के आत्मा के 9 फल कौन कौन से हैं और वो हमारे जीवन में किस तरह कार्य करते हैं और वो हमारे जीवन में होने क्यों जरूरी है। हालेलुया। और आज का वचन उन लोगों के जीवन में कार्य करेगा जो लोग परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरना चाहते हैं। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि आत्मा के 9 फल क्या हैं। हम बाइबल में से पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मा के 9 फल हैं जो हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी हैं। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के आत्मा के 9 फल होने बहुत जरूरी हैं जो हमें शैतान की हर एक योजनाओं से बचाकर रखते हैं और जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया हमें भी करना सिखाते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर आत्मा के 9 फल थे, इसीलिए उन्होंने लोगों के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और सारे दुखों को सह लिया। इसीलिए आज हर एक विश्वासी के अंदर आत्मा के सारे फलों का होना जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आपके दुखों से, आपकी परेशानियों से, आपकी बीमारियों से आपको बाहर निकाले, तो जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए था, ऐसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। और उस स्वभाव के लिए ये सारे फ्रूट्स, परमेश्वर के आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लेना है। हालेलुया, आमेन। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के अंदर आत्मा के फल हैं, यानी कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, वही लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया और हमसे प्रेम रखा, वो इसीलिए कि परमेश्वर के अंदर ये सारे फ्रूट्स थे, प्रभु यीशु मसीह के अंदर आत्मा के ये सारे फल थे। इसीलिए उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। अगर परमेश्वर के अंदर ये सारी चीजें ना होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते जहाँ पे अब हैं, क्योंकि हमारे ही लिए परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने हमारे ही लिए हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते थे और परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दयावान थे। परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें दुख में नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इन सारी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करो, इन सारे फलों को अपने अंदर लेकर आओ, ताकि तुम किसी भी दुख में, परेशानी में ना पड़ो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सभी लोगों को अपने अंदर आत्मा के फलों को रखना है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह शैतान को हरा सकें। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराने के लिए अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और आत्मा के फलों का इस्तेमाल किया, उसी तरह से आप सभी लोगों को परमेश्वर के फलों का इस्तेमाल करना है और शैतान को हराना है। इसीलिए आप सभी लोगों को अपने अंदर आत्मिक फलों को पैदा करना है, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा करे और आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए, आपको ब्लेस करे, आपको आपकी बीमारियों से आजाद करे, चंगा करे। हालेलुया। तो चलिए हम परमेश्वर के आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के फलों से हमें ब्लेस किया और हमें बताया कि परमेश्वर के आत्मा के फल हमारे जीवन में होने क्यों जरूरी हैं। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के फलों से भरना चाहते हैं, परमेश्वर के फ्रूट से भरना चाहते हैं, वो सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे
और अपने फ्रूट से भरे, अपने फलों से भरे। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग मेरे खुदावन तेरे आत्मिक फलों से भरना चाहते हैं, मेरे पिता तू उन सभी लोगों को छू के ब्लेस कर। सामर्थी पिता परमेश्वर, एक एक जन को तू आत्मा में छू और अपने आत्मा के फलों से भर। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, खुदावन किसी न किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, खुदावन तू उन सभी लोगों को आजाद कर और उन्हें अपने वचन का मार्ग दिखा, ताकि वो लोग तेरे वचनों पर चल सकें और आशीषित हो सकें, ब्लेस हो सकें और खुदावन अपनी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियां जो इन लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार की अंधकार की आत्मा, दुष्ट की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, खुदावन इसी घड़ी बीमारियों की आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े, इनके शरीर को सिर से लेके पांव तक छोड़े और इनके शरीर में से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थी पिता परमेश्वर, हर एक बड़े से बड़े प्रकार का रोग इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार का टीबी, शुगर, थायराइड, खुदावन ब्लड के रोग, ब्लड के इन्फेक्शन इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार का बॉडी पेन, शरीर का दर्द इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, हाँ मेरे खुदावन में उन सारी अंधकार की शक्तियों को जो किसी न किसी रूप में इनको तंग कर रही है, मेरे पिता इनके शरीर में काम कर रही है, इनके घर परिवार में काम कर रही है, उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ और उन्हें हुक्म देती हूँ कि ये गंदी अंधकार की शक्तियों इसी घड़ी इनके घर परिवार को छोड़ो, इनकी शरीरों को छोड़ो, इनकी जॉब को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो और निकल आओ, बाहर निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इनके जीवन से तुम्हें निकालती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ तुम्हें रोना और दांत पीसना होगा। हर एक प्रकार की दुष्ट की आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे, हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। सामर्थी पिता परमेश्वर, एक एक जन खुदावन तेरे नाम में ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए, हर एक प्रकार के रोग इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। गूंगेपन की आत्मा, बहरेपन की आत्मा, अंधेपन की आत्मा इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को अपने फलों के साथ भरे, ताकि शैतान का सामना कर सके और जिस तरह खुदावन तूने शैतान को हराया, उसी तरह से ये लोग भी तेरे फलों के साथ शैतान को हरा सके। खुदावंद तू इन्हें अपने आत्मिक हथियार दे। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू एक एक जन को छू और अपने फलों से भर। खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी विनती और प्रार्थना को सुना और सुनने वाले एक एक जन को ब्लेस किया, अपने फलों से भरा, आशीषित किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि रोगों से तूने इन्हें चंगा किया, ब्लेस किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। विनती प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये मेरा विश्वास है, आज की प्रार्थना को सुनने के बाद, अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर के आत्मा के फल आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप 100 गुना फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर आप सभी लोगों को हमारा प्रार्थना का वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जो बीमार हैं, परेशान हैं और जो अपनी चंगाइयों को पाना चाहते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। जब तक के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की।